गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम लोग टोपी कहानी को पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि गौरैया को घूरे पर क्या मिलता है, रुई का फाहा मिलता है, जिसे वह लेकर दुनिया के पास जाती है, फिर कोरी के पास जाती है, उसके पश्चात बुनकर के पास जाती है। पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पृष्ठ संख्या 120। इसे बुन दे भैया। गौरैया बुनकर के पास जाकर सूत देकर क्या कहती है, इसको बुन दे। गौरैया ने साहस संजोकर कहा, हम सेत सेत में काम नहीं करवाते। जब बुनकर कहता है कि चली जाए यहाँ से, मुफ्त में मैं काम नहीं करता, तो गौरैया क्या कहती है कि मैं मुफ्त में काम नहीं करवाऊंगी, इसे बुन दे और आधा तू ले ले, आधा हमें दे दे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, आधा मेहनताना मिल रहा है। वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करधा चलने लगा, डर की ढुलकने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफी गफस और दबीज कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा उन्होंने यानी गौरैया ने ले लिया। गौरैया ने 3/4 मंजिल पार कर ली थी। कपड़ा लिए लिए वह दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया, इसकी टोपी सिल दो। कपड़ा तैयार है, अब बस टोपी उसका आखिरी पड़ाव है। खिसकती हो कि नहीं यहां से? दर्जी क्या कहता है, चली जाओ यहां से। दर्जी रोष से बोला, गुस्से से बोला, देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब इस 10 रतन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं, उसके लिए ढेरों कपड़े सिलने हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी, कुछ देना न लेना, माथे भर पसीना, यानी कुछ मिलने वाला तो है नहीं, मुफ्त का बेगार कराए जा रहे हैं। हम तो भैया बेगार में कुछ नहीं करवाते, नहीं फ्री में कुछ नहीं कराते। गौरैया बोली, इसे इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे, एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे, यानी आधा आधा हो जाए। मुंह मांगी मंजूरी पर कौन मुझी तैयार ना हो, यानी कौन तैयार ना हो अगर मुंह मांगी मंजूरी में मजदूरी मिल जाए। कच कच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुदने भी जड़ दिए। फुदने वाली टोपी पहनकर तो गौरैया जैसे आपे में ना रही। डेढ़ टांगों पर ही नाचने लगी। फुदक फुदक कर लगी गौरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फुदनों वाली। अब गौरा क्या कहता है, वाकई तू तो रानी लग रही, नहीं बहुत खूबसूरत लग रही है। गौरे को भी आखिरकार कहना पड़ा। यह होता है सच्ची मेहनत और लगन का फल। रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा, यानी मुझे रानी मत कहो, मुझे राजा कहो, क्यों, मेरे सिर पर टोपी है। गौरैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा? टोपी पहनते उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा कि क्यों ना इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, चलो उसे भी देख लेते हैं, जिसके लिए इतने सारे लोग, इतने सारे काम होते नहीं, इतने सारे काम हो रहे हैं और किसी को ठीक ढंग से मजदूरी नहीं मिलती है, उसे तो देखना बनता ही है। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था, यानी खुशबूदार तेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था। नहीं, उसके जो तेल मालिश करने वाले नौकर थे राजा के, वे उसको तेल मालिश कर रहे थे। तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, तो चौथी पिंडलिनी का गुद्दी काट रहा था। यानी सारे लोग मिलके 4-4 उसके नौकर उसको मिलकर तेल मालिश कर रहे थे। गौरैया कंगूरे पर से चिल्लाई,
मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नजर गौरैया से टकरा गई। गौरैया के सिर पर फुदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई कि इतनी खूबसूरत टोपी इसके पास कैसे। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी, राजा गुस्से से बोला। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया कि जाओ जल्दी मेरी टोपी लेकर आओ। टोपी आ गई, राजा ने झट पहन ली। देख मेरी फुदगुद्दी, गौरैया को फुदगुद्दी भी कहा जाता है। मेरी टोपी में 5 फुदने। गौरैया ने दूसरा ही राग अपना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुदने, राजा की टोपी में एक भी नहीं। यानी अब वह दूसरी तरह से राजा को चिढ़ाने लगी। राजा को बेहद हेठी महसूस हुई। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल। वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फुदगुद्दी की गर्दन मसल दो, पंख नोच दो, सिपाहियों देर ना करो, इसे सबक सिखा दो। ये मेरे सामने अकड़ रही है, इसके तो पंख नोच लेने चाहिए, इसकी गर्दन मड़ोड़ देनी चाहिए। राजा है। क्षमा करे महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। यानी इस छोटी फुदगुद्दी से हमें कोई परवाह नहीं पड़ता, तो ये अपने आप चली जाएगी, छोड़ दीजिए इसको। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन लो और मेरे पैरों में, माफ कीजिएगा, और उसे मेरे पैरों की ठोकर मारूं, मैंने मैं उसे ठोकर मारूंगा, उसकी टोपी छीन कर ले आओ। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने वह झट से वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया कि इतनी खूबसूरत टोपी। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी पहनने, खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची। राजा सोचते हुए उसे उलट पुलट कर देखने लगा कि इतनी खूबसूरत टोपी मेरे रहते कोई और कैसे पहन सकता है। तो आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में हम लोग इसे समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं टोपी का बाकी भाग, टोपी कहानी का बाकी भाग।